हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर जॉय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो गोल्डमैन सैच कंपनी की तरफ से रहेगी। गोल्डमैन 2025 इंजीनियर फॉर ऑफ कैंपस हायरिंग प्रोग्राम। ठीक है। तो जो 2025 में जो इंजीनियरिंग की अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए गोल्डमैन द्वारा ऑफ कैंपस हायरिंग प्रोग्राम निकल चुका है, और हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड जो है सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। गोल्डमैन सैच हायरिंग प्रोग्राम 2024। कंपनी नेम गोल्डमैन सैच। जॉब पोजीशन ट्रेनी इंजीनियर्स के बहुत सारे जो हर फील्ड के जो इंजीनियर्स है उनकी रिक्रूटमेंट रहेगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मई या जून 2025 रहेगा। जॉब लोकेशन बेंगलोर और हैदराबाद दो जगह पे है। ठीक है। एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त से 8 सितंबर तक रहेगी। ठीक है। जो स्टार्टिंग है 16 अगस्त से शुरू हो चुकी है और 8 सितंबर तक हमें इसे अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएट, अगर आप प्रीवियस फाइनल स्टूडेंट हो या ग्रेजुएट 2026 में होने वाले हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, प्रोसेस एंड टाइमलाइंस वगैरह पढ़ लेना है, रजिस्टर, बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, बाद में कोर्स वर्क रहेगा। ठीक है। फिर टेक्निकल टेस्ट, इंटरव्यू एंड ऑफर रोल आउट। ठीक है। तो कुल मिला के 6 स्टेप्स है। सबसे पहले रजिस्टर करो, बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, बाद में कोर्स वर्क रहेगा आपका, फिर टेक्निकल टेस्ट, इंटरव्यू एंड ऑफर रोल। ठीक है। इंजीनियर के बारे में यहाँ पे लिखा है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा यहाँ पे पढ़ना, और यहाँ पे नीचे क्लिक, यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। ठीक है। तो जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। अभी जो अप्लाई प्रोसेस है आपको अच्छी तरीके से देखना है, बाद में कोई भी अड़चन ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2025 इंजीनियर कैंपस हायरिंग प्रोग्राम। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, सारी चीजें वही लिखी और यहाँ पे जो रजिस्टर है वहां पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है। जैसे हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा। एक नया पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखो 2025 इंडिया बैंगलोर हैदराबाद इंजीनियर कैंपस हायरिंग प्रोग्राम समर एनालिस्ट। नीचे स्क्रॉल करना है, राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, प्लीज प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देना और यहाँ पे आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन टिक कर देना और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे एक वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल आईडी पर आएगा, जो कि आपने जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी, यहाँ पे जो ईमेल आईडी है उस पर एक मेल आएगा। उस मेल पर एक वेरिफिकेशन कोड रहेगा, वही हमें यहाँ पे जो है फिलअप करना है। ठीक है। 10 मिनट तक वो वैलिड रहता है और वो वेरिफिकेशन कोड हमें आ चुका है। ठीक है। तो हम वो फिलअप कर रहे हैं, एंटर कर देंगे। वेरिफिकेशन मतलब आपका जो ईमेल है उसे वेरीफाई करता है गोल्डमैन सैच, बस इतना ही उसका काम है। इतना होने के बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाते हैं। तो 3 स्टेप्स में हमें ये फॉर्म फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है अभी आपको कंटिन्यू देखना है। सबसे पहले यहाँ पे ऐड रिज्यूमे पर क्लिक करके अपना जो रिज्यूमे अपलोड होना चाहिए अपलोड कर दीजिए। ग्रीन टिक ग्रीन सर्कल के साथ अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे फाइल नेम भी उसकी आ जाएगी। नीचे स्क्रॉल करना है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले प्रीफिक्स सिलेक्ट कर दो, आपके नेम के पहले जो भी लगता है। लीगल फर्स्ट नेम आपको फिलअप कर दो, मिडिल नेम की जरूरत नहीं, इसलिए हम यहाँ पे कंपनी के साथ रिवील नहीं करेंगे। लीगल लास्ट नेम मतलब सरनेम फिलअप कर दो, प्रेफर फर्स्ट नेम एंड प्रेफर लास्ट नेम वही लिख दीजिए। ईमेल एड्रेस वेरीफाई किया है उसे चेंज नहीं करना। फोन नंबर पर आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो लिख दो, लेकिन सबसे पहले कंट्री कोड सिलेक्ट कर दो। नीचे कॉन्टैक्ट कंट्री लिखना है, स्टेट लिखना है, सिटी लिखना है, पिन कोड लिखना है, और एड्रेस जो प्रॉपर एड्रेस है आपका रेसिडेंस का वो प्रॉपर अच्छी तरीके से लिख दीजिए। फिर नीचे आना है और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अभी जो प्रोसेस है सेकंड स्टेप है, थोड़ा एप्लीकेशन क्वेश्चन है, बहुत सारे सवाल है, तो अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है। यहाँ पे डू यू हैव अदर नेम एंड और फुल नेम इन नॉन इंग्लिश नेटिव अल्फाबेट कैरेक्टर, अगर कुछ ऐसा है तो या फिर ये दरवाजा पे नो कर दीजिए। प्लीज प्रोवाइड अ सेकेंडरी ईमेल। तो यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल वगैरह फिलअप करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, एन/ए लिख दीजिए। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एक ही ईमेल से हमें कांटेक्ट करे, यही देखो आप करना चाहते हो तो आप कर लीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही ईमेल अगर रहे तो मुझे कंपनी के साथ कांटेक्ट करने में आसानी रहेगी। ठीक है। मैं एक ही मेल में सारे मेल चेक कर सकता हूँ। तो एन/ए लिख दीजिए। फिर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, नीचे आना, यहाँ पे जो है कंसेंट दे देना। ठीक है। यहाँ पे कंसेंट दे दो। फिर यहाँ पे नीचे चेक करो, यहाँ पे प्लीज इंडिकेट योर जेंडर, तो आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर देना। फिर नीचे आना है, प्लीज इंडिकेट योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। फिर यहाँ पे नीचे आना है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मतलब प्रोनाउंस कैसे करेंगे, तो आपको जो भी जेंडर है उसके हिसाब से यहाँ पे तय कर लीजिए। डिसेबिलिटी कुछ है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए।
ठीक है। फिर यहाँ पे एथेन सिटी, तो अगर आप इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, एशियन पर क्लिक कर देना एथेन सिटी चेक करने के लिए। फिर यहाँ पे मिलिट्री एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो बता दीजिए, अदरवाइज नो मिलिट्री एक्सपीरियंस नो ऑब्लिगेशन पर यहाँ पे टिक कर सकते हो। वर्क ऑथराइजेशन पे यहाँ पे सबसे पहला सवाल है कि भाई आप इस देश में काम करने के लिए स्पॉन्सरशिप की या फ्यूचर में या अभी उसकी जरूरत है क्या। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप यस या नो नो कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है भाई विच अप्लाई टू, मतलब फॉलो किस अप्लाई कैसे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, बहुत जन इंडिया में ऐसे है जो इंडियन सिटीजन है लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हो। ओवरसीज सिटीजन हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, भूटान नेपाल पासपोर्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम साधारण लोगों की बात करते हैं, इंडियन सिटीजन बट डू नॉट हैव अ पासपोर्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है पासपोर्ट की, कोई प्लेन में जाता नहीं है, कोई बाहर जाता नहीं है ना, सिटी के बाहर कंट्री के बाहर जाओगे तो आपको पासपोर्ट की जरूरत है, इसलिए बनाता नहीं है बहुत जन, ठीक है। जब जरूरत पड़ती है तो बना लेते हैं, तो हम उसको ही देख के अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डू यू होल्ड सिटीजन इन मोर देन वन कंट्री, मतलब एक से ज्यादा कंट्री की सिटीजनशिप है तो यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। डू यू होल्ड अ पासपोर्ट, वही डू हैव अ पासपोर्ट, तो आप यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। फिर प्लीज इंडिकेट हाउ यू हियर अबाउट गोल्डमैन सैच, मतलब इसके बारे में आपने कैसे जाना, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो है नीचे स्क्रॉल कर देना। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो goldmansachs.com की तरफ से ही आप जो है जानते हो, ऐसा लिख दीजिए। फिर हैव यू अटेंड एनी गोल्डमैन सैच इवेंट प्रायर टू दिस एप्लीकेशन, मतलब इस एप्लीकेशन के लिए आपने कोई अटेंड इसके पहले ही अटेंड किया है इवेंट, तो यस कीजिए, जरूर यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। हैव यू प्रीवियसली एंटर्ड और वर्क एट गोल्डमैन सैच, मतलब इसके पहले आपने गोल्डमैन सैच में फुल टाइम इंटर्न या कॉन्टिकेट वर्किंग में काम किया, तो यस कीजिए, जरूर यहाँ पे नो कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि आपने आर यू करेंटली अ फॉर्मर इंटर्न एम्प्लॉय ऑफ प्राइस वाटर हाउस कूपर्स माजाज डायमंड मैनेजमेंट टेक्निकल कंसल्टेंसी एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मर बूज एंड कॉर्पोरेशन, इन कंपनीज में अपनी फॉर्मर या अभी काम करते थे, इंटर्न करते थे या कर रहे हो कर करते थे, तो यहाँ पे यस करना है, दरवाजा पे नो करना है, ठीक है। फिर आपको कोई फैमिली मेंबर है जो डू यू फैमिली मेंबर हु इज और डू यू रिसाइड इन द सेम हाउस होल्ड एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब ऐसा कुछ है तो यहाँ पे यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए, ठीक है। हमारे फैमिली मेंबर्स की भी जानकारी हमें गोल्डमैन सैच को देनी पड़ती है। फिर यहाँ पे पूछा गया कि भाई आपका कोई फैमिली मेंबर है जो गोल्डमैन सैच में एम्प्लॉय है, जो या रोमांटिक रिलेशनशिप है जिसके पास ऐसा कुछ है, तो यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। फिर आर यू मेंबर करंट प्रोस्पेक्टिव गोल्डमैन सैच क्लाइंट, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा है, आर यू मतलब कोई आप मेंबर है, आर यू यानी यूर फैमिली मेंबर कोई इन्वॉल्व है जैसे कि बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्रोवाइड ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए, ठीक है। फिर भाई कोई आपका फैमिली मेंबर है जो जिसके साथ आपका रिलेशन है वो कुछ एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इसका, ठीक है। एग्जांपल जैसे बीइंग अ गोल्डमैन क्लाइंट, मतलब पोटेंशियल क्लाइंट, मतलब अपने फायदे के लिए आपको ये जॉब दिलवा रहा है, उसका फायदा हो सकता है, अगर कुछ ऐसा है तो यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। फिर क्या है भाई, डू यू करेंटली होल्ड, मतलब आपने कोई गवर्नमेंट या रेगुलेटरी एंटिटी में पिछले 5 साल से अगर कुछ आपने पोजीशन होल्ड कर चुके हो या काम करते हो, तो यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। किया है तो फिर यहाँ पे ऐड रेगुलरिटीज वगैरह सारी चीजें फिलअप करनी होती है, ठीक है। फिर आपको कोई फैमिली मेंबर अगर ऐसा कुछ पोजीशन पे पिछले 5 साल से, यस कीजिए, दरवाजा पे नो कर दीजिए। फिर आपका भाई कोई फैमिली मेंबर या फिर फैमिली रिलेशनशिप, फिर से वही सवाल है, ये ऐसा कोई है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे नो, अगर यहाँ पे यस किया ना तो यहाँ पे ऐड ये सारी चीजें हमें फिलअप करनी होती है, अब देख लो फुल नेम रिलेशनशिप ये सारी चीजें फिलअप करनी होती है। इतना होने के बाद नीचे आना और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अभी इतना होने के बाद अभी क्या करोगे, कुछ नहीं करना, अभी हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिटेल देनी है। कॉलेज, यहाँ पे ऐड कॉलेज पर क्लिक कर दो। फिर अभी डिग्री कौन सी है, जो भी डिग्री है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। बैचलर्स लेवल जो भी डिग्री है वो सिलेक्ट कर दो। मेजर क्या लिया था, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था तो मैं सिलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पे नीचे स्कूल यूनिवर्सिटी जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। जैसे आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट होगी, स्टार्ट हमें यहाँ पे फिलअप करना है स्टार्ट डेट, तो जिस मंथ में स्टार्ट हुआ था, जिस ईयर में स्टार्ट हुआ था वो फिलअप कर दीजिए। कंट्री, किस कंट्री में आपने जो एजुकेशन है वो कंप्लीट किया है वो फिलअप कर दीजिए, ठीक है।
हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। कंट्री सिलेक्ट कर दी। अभी स्टेट सिलेक्ट करना है, बाद में सिटी करना है, फिर ग्रेजुएटेड है वो सिलेक्ट कर देना है। फिर भाई एक्चुअल जो कब कंप्लीट हुआ था जो लिखना है, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए कब कंप्लीट आपका ग्रेजुएशन हुआ था। सीजीपीए जो सिस्टम है वो लिख दीजिए, आउट ऑफ 10 है, आउट ऑफ 5 है, जो भी है। फिर नीचे सीजीपीए आपका जो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे। फिर इतना होने के बाद यहाँ पे डन पर क्लिक कर देना। इतना होने के बाद कुछ नहीं करना है अभी। एक टेक्निकल स्किल, लैंग्वेज स्किल या एक्सपीरियंस वगैरह है तो फिलअप कर दीजिए। अदरवाइज यहाँ पे जो फुल नेम है आपका यहाँ पे फिलअप कर देना। फुल नेम, फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम करके यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, देखो सेविंग कैंडिडेट इन्फो, सेविंग जॉब एप्लीकेशन इन्फो, जो हमारी एप्लीकेशन है वो सेविंग हो रही है, सबमिट हो रही है, ठीक है। जैसे हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो अभी हमें ये पेज देखने को मिलता है। राइट हैंड साइड में एक पॉपअप आता है, मैं राइट हैंड साइड में दिखा देता हूँ, थैंक यू फॉर योर जॉब एप्लीकेशन, ग्रीन टिक की ग्रीन सर्कल्स के साथ एक मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी हमने आपने जो वेरीफाई की थी वो ईमेल आईडी ओपन करनी है। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो गोल्डमैन सैच रिक्रूटमेंट से थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू गोल्डमैन सैच का जो है मेल आएगा। उसमें वही लिखा है कि भाई अभी आपकी जो एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, कंपनी द्वारा उसे रिसीव कर लिया गया है। अभी आपकी एप्लीकेशन हम कंपनी जो द्वारा रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट नीड के हिसाब से अगर प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल आपकी एप्लीकेशन मैच हो जाती है तो फुलफिल हो जाती है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और हमें कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। मेंबर ऑफ रिक्रूटमेंट विल रीच आउट यू एक्सपीरियंस एंड स्किल आर मैच फॉर द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना। अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से देखा है, जो प्रोसेस मैंने बताई वो अगर अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है, भाई जॉब रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जैसे आपका जो फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो 5 से 10 मिनट के अंदर अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो ये मेल भी आ जाएगा। ये मेल आ गया मतलब आपकी जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपनी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी वो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड। और वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।